दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि यहाँ पर अगर आप जीएसटी नंबर लेते हैं तो फिर जब आप जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई करवाएंगे तो फिर यहाँ पर कई बार डिपार्टमेंट क्वेरी करता है। तो फिर क्वेरी में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपसे वे मांग सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज़ को क्लियर करने वाला हूँ। तो इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोग को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों यहाँ पर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपका जो बिजनेस है जिस भी नेचर का है उसके अकॉर्डिंग आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जैसे कि अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है तो यहाँ पर जो प्रोप्राइटर का इंडिविजुअल पैन होगा उनके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, उनके पास पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए और फिर जहाँ पर ऑफिस रहेगा वहाँ का प्रूफ होना चाहिए। जैसे कि वहाँ का बिजली बिल, अगर नगर निगम में आता है तो फिर नगर निगम का रसीद, या फिर अगर नगर निगम में वह एरिया नहीं आता है तो फिर प्रॉपर्टी का टैक्स रिसिप्ट और फिर यहाँ पर रेंट एग्रीमेंट। और यहाँ पर कई बार लोग जो हैं यहाँ पर आपके राज्य में जितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर रेंट एग्रीमेंट बनवाने का नियम है आप उतने के स्टाम्प पर रेंट एग्रीमेंट नहीं बनवाते हैं। जैसे कि अगर बिहार राज्य की बात की जाए तो यहाँ पर 1000 रुपये के स्टाम्प पर रेंट एग्रीमेंट बनता है और कई लोग यहाँ पर 100 रुपये के स्टाम्प पर रेंट एग्रीमेंट बनवा लेते हैं। तो फिर इसका कोई वैल्यू नहीं होता है। और फिर जो रेंट एग्रीमेंट नोटराइज होता है वह एग्रीमेंट 11 महीने से अधिक का नहीं बनेगा। अगर 11 महीने से अधिक का बनता है तो फिर उसे रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्टर करना होता है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप यहाँ चीज़ सही से नहीं करेंगे और आप अप्लाई करवा देंगे तो फिर यहाँ पर क्वेरी आ सकता है। कई बार यहाँ देखा जाता है कि जब आपका बिजनेस का एड्रेस कंप्लीट नहीं देते हैं, कोई लैंडमार्क नहीं देते हैं तो फिर क्वेरी आ जाता है। या फिर आपका जो भी शॉप है, ऑफिस है, वहाँ का साइन बोर्ड आपसे मांगा क्वेरी में जा सकता है। या फिर कई बार वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर जो आपके लैंडलॉर्ड होते हैं उनका भी आधार पैन वे मांग सकते हैं। और यहाँ पर अगर पार्टनरशिप फॉर्म है तो फिर यहाँ पर पार्टनरशिप डेट लगता है। और अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो यहाँ पर कंपनी का अलग पैन कार्ड होता है, एमओए होता है। कई बार यहाँ पर एमओए एओए मांगा जाता है। यहाँ पर जो कंपनी का सर्टिफिकेट होता है आपको तो लगाना ही पड़ता है। लेकिन कई बार क्वेरी में एमओए एओए, यहाँ पर आपकी कंपनी का मास्टर डाटा, यह सभी चीज़ वे मांग सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेरी में क्या मांगा जाएगा कई बार इस बात पर यहाँ डिपेंड करता है कि आपका जो बिजनेस है उसका स्ट्रक्चर क्या है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें। और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर लें। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।